और महाराज सुन महाराज की अमृत बाणी जो अपने मन रूप दर्पण पर से विषय ज्ञान रूप मल को साधनों के द्वारा धोकर साफ कर डालेगा और दिव्य दृष्टि प्राप्त करेगा, वही राम रूप का दर्शन पावेगा। हम लोगों का जीवन मंदिर अपने सुकर्म या कुकर्म रूपी प्रतिदिन के ईंट से बनता है या बिगड़ता है। जो जैसा कार्य करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी ईंटों से अपने जीवन मंदिर की दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप सबको यह ज्ञान बता रहे हैं, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, सबको क्यों बता रहे? यह ठीक नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, महाराज अगर कोई आदमी अग्नि में जल रहा हो तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उसको जलने से बचाना या छोड़ देना। उसी तरह साधु महात्मा माया की अग्नि में जल रहे संसारिक लोगों को जलने से बचा लेते हैं। यह संतों की महान कृपा है, यह संतों की महान कृपा है। भक्ति योग को साधे बिना हृदय की आंखें नहीं खुलेगी और इन आंखों के खुले बिना हृदय नहीं धोया जा सकेगा। साधन के परिश्रम को न सह सकने वाले सुस्त, आलसी, विषय लोलुप और सत्य परमार्थ साधन के लिए पुरुषार्थहीन मनुष्यों को कायर कहा गया। हमें कठिन सत्संग करो, ये काम नहीं करो, अब बैठ के सत्संग में समय क्या है, वही काम हमारा समय है। ये तो वीर करेंगे, कायर करेंगे, सत्संग को करेंगे, वीर करेंगे, गुरु के दुलारे करेंगे, गुरु के प्यारे करेंगे, परमात्मा के प्यारे करेंगे। और सब कोई सत्संग में आ भी नहीं सकते हैं। सबके भाग में लिखा हुआ भी भाग तो परमात्मा ने मानव का शरीर दिया, मानव का शरीर तो सबको दिया, सब कहां शुभ काम कर रहे हैं। यही जो अभी हम लोग सत्संग रूपी, ध्यान भजन रूपी जो धन को संग्रह कर रहे हैं, यह संस्कार मन पर पड़ता है। यह कई जन्मों तक, जब तक मोक्ष को नहीं दिला देता तब तक यह भक्ति का संस्कार पीछे पीछे चलता। अब मानव का शरीर प्राप्त कर लिए हैं, खाते हैं अंडा, शराब, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशीली वस्तु का सेवन करते हो, तो उसके पीछे क्या जाएगा, उसका संस्कार क्या होगा? नशा का सेवन करेंगे, सुअर के शरीर में चले जाएंगे। असुअर के शरीर में सुअर को देखिए किस तरह का भोजन करते हैं, वही मिलेगा, वही संस्कार उसके पीछे पीछे चलेगा। गौरव से कहते हैं बड़े भाग मानुष तन, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा तब, जब आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, तब कर्णधार सदगुरु दृढ़ लावा आपके जीवन में है, तब है भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अगर है तब है, तो नहीं तो नहीं। इसलिए सत्संग करने में चूकिए मत, यह सत्य का। अभी लोग बाहरी सत्संग बैठे,
बाहरी सत्संग होते होते आंतरिक सत्संग बन जाएगा। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अगर आंतरिक सत्संग बन गया तो ज्योति का दर्शन होगा, और ज्योति का दर्शन होगा अनाहत शब्द, मतलब उस शब्द को ही श्रवण करेंगे, जो शब्द को श्रवण करेंगे सीधे वैकुंठ धाम, विष्णु लोक आदि आदि, मतलब मोक्ष धाम को चले जाएंगे, जहां से फिर लौटना नहीं होता। अपनी मर्जी, अपनी। संत सदगुरु मोक्ष नहीं चाहते, सदगुरु को निर्वाण नहीं होता, निर्वाण नहीं चाहते, वो निर्वाण चाहते ही नहीं है। उनकी अपनी मौज है, फिर हुआ चलता हो। किनको चेताने के लिए चले आते, अवतार लेते। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्याने, जय हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़, समाधि में जो लगे हुए हैं वह भी समाधि को छोड़ करके चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। आप लोग जानते हैं कि राजा सिख ध्वज, मौर्य ध्वज, इतने कामी बने हुए थे, इतने कामी, संसार के भोगों में इतने रच बच गए थे। और उनकी पत्नी थी चुराला, बहुत बड़ी साध्वी। चुराला कहा करती थी, स्वामी आप ध्यान भजन कीजिए। वो क्या करते थे, हमको फुर्सत कहाँ, सुबह होता है राज दरबार में सब चले जाते हैं, सबसे गप करना पड़ता है, सबका देख रेख करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता, वो सब करना पड़ता है। बार बार आग्रह करे, वो मानने के लिए तैयार है। चुराला एक दिन कह डाली, आप जानिए आपका काम जानिए, आप जानिए आपका काम जानिए। वहां तो कर्मों का लेखा हिसाब लिया जाएगा। मोक्ष मार्ग में ये जो भी है सब बाधक है, लेकिन इसको करते हुए चलिए आप। लेकिन समय निकाल करके ध्यान भजन कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए। और कहते संसार के भोगों से आप बचते रहिए। काय को क्या कहते, हम तुरंत अभी जो है ना, हम तुरंत बाबा जी बन जाएंगे, हम बन जाएंगे सन्यास, अभी दिखला देंगे, अभी तुरंत दिखला देंगे। घोड़ा लिए चल दिए जंगल, घोड़ा लेकर के चले गए जंगल गए तो था तो राजा कुछ लेकर के भी गए थे, आगे पीछे बहुत आदमी कर रहे, क्या कि चारों तरफ धुनी जोड़ करके उसी बीच में रहते थे, उसी भस्म को लगाते थे। चुराला साधारण में तो पतिव्रता थे, क्या कर रहे सब यहां से बैठ कर को देखे, क्योंकि दृष्टि को ले लेते। अब देखते हैं पूरा भस्म लगाए पूरा। चुराला वहां देश बदल कर दिया, बाबा को प्रणाम, तो फुल नहीं सवाए श्री सदगुरु, हाँ बच्चा, हाँ ऐसे करते। वो वहां भी सेवा कर रहे हैं, किस लोक में सेवा, पति की सेवा करो। दिए पूरा वजन लगा रहे हैं, हम मन में है चुराला जलाएंगे, उसको दिखला देंगे कि हम देखो साधु बन गए। चुराला तो सेवा कर रहे श्री सदगुरु। चुराला अपने योग बल से, यहां भी एक चुराला को योग बल से राजा अपने पति को बना दे, योग बल से। एक उनके पति तो जंगल में दुनिया रमाए हुए, एक पति सिंहासन पर बैठे हुए। कोई यह नहीं कहे कि राजा घर से चले गए। जिस दिन राजा निकले थे
चुराला जान गए कि मेरे पतिदेव चले गए हैं, योग बल से दूसरे राजा को बना दिए और अच्छा ढंग से शासन चल रहा है। यहाँ तो है, देखेंगे जब थकेगी, जब दूसरा परिश्रम करेगा तब दौड़ते गए। वहां तो राजकाज चल रहा है, चुराला यहाँ भी है, चुराला वहां भी है, पति मौत जो वहां पे वो भी वहां है। इतने समर्पित होकर के जो ध्यान हम में से तब क्या करते, आप भजन भेद लिए हैं, वही चुराला रूप बदल कर भजन भेद यही न है, यही दिखलाना है हमको। मेरी पत्नी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, अब उनको दिखला करके छोड़े। तो कहने लगी दिखला करके क्या छोड़िएगा, दिखला करके छोड़िएगा, करके न दिखलाइएगा, करके दिखलाइए तब न। ध्यान भजन कीजिए, ऐसे से होगा नहीं, उस यही रूप में रहेंगे। कैसे रूप में काम आपका नहीं बनेगा। आप जंगल आए हैं तो क्या करना पड़ेगा, कहा गुरु धाम भजन भेद लेना पड़े, कहा हम सब नहीं लेंगे। इतने सेवा भी कर रहे हैं, मतलब सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, इतने समझा बुझा करके मना लिए, तो गुरु कौन बनेंगे, गुरु बनेंगे कौन, तो हम गुरु से भजन भेद किनको दिलाएंगे। चुराला अपने साधु का रूप बना, साधु का रूप चुराला, साधु का घोर का रूप बना करके आए, एकदम पूरा जो है कमंडल है, सब क्या सब छुट्टा सब है, अलख निरंजन कहते, अलख निरंजन कहते, ये आ गए अलख निरंजन, और तो चुराला अलख निरंजन बन गए। उनको भजन भेद दिए, तो वो चाहते थे प्रणव, कहा नहीं मेरा अभी जो इनको आत्मदृष्टि होगी वही मेरा चरण स्पर्श कर सकते हैं, उधरे से उधरे रे आइए, हम दूर से आपको बता रहे, हम किसी को अपने संपर्क मानने के लिए नहीं देते, वो वहीं रहिए, वहीं रहे। तो उनको भजन भेद दिलाए। अब भजन भेद दिला करके वहीं बैठ करके अलग है, ये भी ध्यान बैठे हैं। इतने अपने योग बल से उनको भी ध्यान में आगे बढ़ा दिए, उनका भी दृष्टि खोल गए। श्री सदगुरु चुराला की तो दृष्टि खुली हुई थी, उनका भी दृष्टि खुल गए। जब दृष्टि खुल गई अब तो देखते ये तो दृष्टि खुले, पहचानने में कुछ बाकी रहेगा, समझ गए ये तो हमारी चुराला है। चुराला के सामने हाथ चुराला का नहीं, चुराला अपने रूप में आ गए, आपने करके दिखला दिया बहुत बड़े महान है। कहते महान मैं नहीं, तेरे जैसे धर्म पत्नी हमको मिले, हमको धर्म के रास्ते पर चला लगा दे। तब चुराला कहने लगी स्वामी अब आप घर पर भी रह करके ध्यान भजन कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मिक उन्नति हो गई, आपकी दृष्टि खुल गई। तो उसी समय उनके लिए कोई विमान नहीं, विमान से नहीं आए, आसनी लगाए, आसनी बैठे, चुत निकले, सो ध्यान अवस्था में बैठे, नाम का सुमरन करते हुए दोनों उड़ते हुए गए। चुराला जब अपने योग बल से वहां बनाए थे, दूसरा मौर ध्वज को, दूसरा चुराला वो हट गए, वह समाप्त हो गए। जाकर के वहां बैठ करके वहां बैठाए, गद्दी पर बैठाए, वहां से ध्यान भजन अपने प्रजा को भी उपदेश किए, अपने प्रजा को भी उपदेश किए। अपना जीवन तो बना लिए, अब प्रजा का भी जीवन को बना लिया। कैसे होगा? यह होगा सत्संग से। अपने पुत्र को भी सत्संग में भगवान बुद्ध राजा बिंदास बिंबिसार से कहते थे, राजन
आप अकेले सत्संग में आते, अपने पुत्र को भी लाइए, उनको भी उपदेश दीजिए। अपने समय में तो नहीं लाने के चलते अजातशत्रु अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, क्योंकि उनके जीवन में उसका कोई सच्चा सहयोगी नहीं मिला था। देवदत्त जैसे दुराचारी ने अजातशत्रु को ऐसे बहकाए, अजातशत्रु अपने पिता को गद्दी पर से धक्का मार करके नीचे कर, खाना दाना बंद कर दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दे देते, पानी। राजगीर के कारागार में उनके शरीर के खून को मच्छर पी गया, मच्छर पी गया। संसार से क्षण से जब भगवान बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान सद्गुरु के पास अजातशत्रु गए, जब ज्ञानोपदेश किए, उनके अंदर में बदलाव आया। जो बहकाने वाला था देवदत्त, नदी के किनारे धस करके संसार से चले गए। इसलिए अपने पुत्रों को भी सत्संग में लाइए, सगे संबंधी को भी लाइए। आज का सत्संग है स्वप्निल केशव, मनोला दीदी अपने पोता का जन्मदिन, स्वप्निल केशव का जन्मदिन सत्संग के द्वारा। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, असो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुभव। तमाम चीजें सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। सदगुरु वहां से प्रार्थना उस बच्चे का देख रेख करेंगे। अपन बच्चा ना आदित्य राज का भी है, नाम भी आदित्य। आदित्य में भी राज नहीं, आदित्य भगवान सूर्य को कथन करते हैं, उसमें भी राज ढेर है। श्री सदगुरु उसमें भी राज, आदित्य में भी राज है। राज गुरुदेव कहते राज है, फिर कहते भेद। राज ठीक होगा, फिर कहते भेद ठीक होगा। गुरुदेव तो दोनों उस शुद्ध का दर्शन करना चाहते हैं तो ज्ञान भजन करना पड़ेगा। स्वप्निल है, केशव का मतलब होता है कृष्ण, जगन्नाथ, श्री सदगुरु। स्वप्नावस्था में बैठते ना, लगता है कि स्वप्न में है, दृष्टि खुल जाती तो केशव बन जाते हैं। केशव मतलब परमात्मा, श्री सदगुरु। इसके लिए प्रकाश की खोज करना है, सूर्य का दर्शन करना है, और सूर्य का दर्शन करके स्वप्निल मतलब केशव परमात्मा के धाम में जाना। श्री सदगुरु दोनों बच्चे के लिए जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हुआ। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु उन दोनों बच्चे का देख रेख करेंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप जे सब करियो।